10-11 लोगों की मौतें हो गई जी, रिश्तेदारी वगैरह में और अपने घरों में। राहिला नाम की एक महिला जो कि अपने घर से करीब 10 से 15 दिनों से लापता है। इसकी बहन को ले जा रहे हैं जी मैयत में मट्टी देने के लिए, और इसकी भाभी भी थी, और इसका पिताजिया और इसके देवर है उसके बहन के। तो वो रोड पे एक ट्रैक्टर खड़ा था, तो उसमें क्या नाम है ड्राइवर ने नींद सी आ गई, उसमें वो टकरा गया और वो सरिया उसके दिमाग में यहाँ आगे लगा, पीछे को पार हो गया था। दोस्तों, मेवात इलाके की एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप शायद अचंभे में रह जाएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि राहिला नाम की एक महिला जो कि अपने घर से करीब 10 से 15 दिनों से लापता है, और जो उनके परिवार के लोग हैं वो लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राहिला का कुछ अता पता नहीं है। और खास बात यह है कि राहिला का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो दिमागी हालात से पूरी तरीके से कमजोर है, और दिमागी संतुलन खराब होने की वजह यह है कि उनके परिवार में रिश्तेदारी में 11 लोगों की मौत हो गई, और इन 11 लोगों की मौत का सदमा उनके दिमाग पर हावी हो गया, जिसकी वजह से अब उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और इसी की वजह से राहिला नाम की जो महिला है वो अपने घर से बाहर निकल गई है, अपने घर से करीब 10 से 15 दिनों से लापता है। और जो उनके पति हैं शब्बीर, वो लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह। और अब वो भारत टीवी के दफ्तर आ पहुंचे हैं, और उन्होंने हमसे आकर बातें की। उन्होंने कहा है कि हमारी जो बात है वो मेवात इलाके तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को पता लगे कि जो उनकी बीवी है वो लापता है। और इन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है क्योंकि बच्चा चोरी की खबरें लगातार चल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राहिला नाम की महिला को कोई बच्चा चोर समझ ले और उसके साथ मारपीट करने लगे, या फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही है ये राहिला है, और इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, और ये घर से लापता है। दिमागी संतुलन ठीक ना होने की वजह यह है कि इनके परिवार के करीब 11 सदस्य इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। जी चाचा, क्या नाम है? शब्बीर। शब्बीर जी, आपकी जो आपकी पत्नी है, क्या है इनका नाम? कौन सा आपका गांव है? कब से लापता है? इनका नाम है जी राहिला, जी। और गांव है खंदावली, जी। और ये दिमाग की हालत से सही नहीं है, और ये 10-11 लोगों की मौतें हो गई जी, रिश्तेदारी वगैरह में और अपने घरों में। अच्छा, यानी कि हाँ 11 लोगों की मौत हो हाँ गई। हाँ। उसका सदमा। सदमा इसके दिमाग में बैठ गया था, ये हम्म। रात दिन रोवे ही और हम्म। खाना ना खावे ही। हम्म। तो हम इससे समझाते रहे हम्म। कि तू खाना खा ले तो हम्म। ये सारी बातें सब सही हो जाएंगी, हम्म। लेकिन ये ना खावे ही। टेंशन हाँ, ज्यादा ले गई। टेंशन ज़्यादा लेगी। अच्छा। हाँ जी। अब ये मतलब कब से लापता है? ये करीबन 10 या 15 दिन हो गए जी। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों ने इसे ढूंढा कहीं? कई जगह ढूंढा है जी, जहाँ भी रिश्तेदारी में पता लगा सोने भी गए, सोने में रिश्तेदारी है इधर, नूह साइड में भी है, वहाँ भी गए। हम्म। मतलब काफ़ी जगह, और इधर अपने साइडों में जो है हम्म। गांव के नज़दीक वहाँ भी, हम्म। लेकिन कहीं पता ना लग रही अच्छा। इसकी। हाँ जी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जी, एक तो ये बच्चा चोरों का वो चल रहा है, ये किसी बात से इस बात में नहीं आ जाए कि पहले पीट देते हैं लोग और फिर उसको बाद में पता लगे कि ये नहीं है। हम्म। तो ये इसका कहीं भी अता पता लगे और फ़ोन नंबर हम दे देंगे, और उन पे हमें पता मिले। अच्छा, आप बता रहे थे कि इनके जो पिता हैं उनके सर में हाँ सर। सरिया आर पार हो गया, तो हाँ मर गए थे। क्या है हाँ। पूरी घटना, क्या हुआ था उस टाइम? तो उस टाइम इसकी बहन को ले जा रहे हैं जी मैयत में मट्टी देने के लिए, हम्म। और इसकी भाभी भी थी, और इसका पिताजिया और हम्म। इसके देवर है उसके बहन के। हम्म। तो वो रोड पे एक ट्रैक्टर खड़ा था, हम्म। तो उसमें क्या नाम है ड्राइवर ने नींद सी आ गई, उसमें वो टकरा गया हम्म। और वो सरिया उसके दिमाग में यहाँ आगे लगा, पीछे को पार हो गया था। हम्म। तो उससे वो ख़त्म हो गया, और इसका देवर भी मर गया, उसका लड़की का, इसकी बहन का। अच्छा, हाँ एक तो जो इनकी सिस्टर है, जो इनकी बहन थी, हाँ वो मर गई थी, उनकी हाँ, मैयत मैयत के लेकर ये लोग जा रहे थे। जा रहे थे मिट्टी और देने। उसी दौरान फिर एक और बड़ा हादसा हो गया। एक बड़ा हादसा हो गया ये। अच्छा, उसमें हाँ, इसके पापा पापा और इसकी बहन का जो देवर देवर, है हाँ, वो वो मर गए। वो मर गए अच्छा, एक साथ। एक साथ। फिर एक साथ तीनों लोगों को मिट्टी दी गई। हाँ। अच्छा, तो उसका सदमा इनको ज़्यादा हाँ पहुँचा है। बिल्कुल, क्यों बाप से बहुत प्यार करे ही। अच्छा। हाँ और जो इनका आप बताते बेटा भी मर गया है। हाँ, एक वो 10 महीने, ओ 2 साल का था वो मर गया वो। है। हाँ
अच्छा, तो ये मतलब यानी कि सारे लोग मौत एक्सीडेंट में हुई है? एक्सीडेंट से हुई है। इसकी जो भावज थी वो भी एक्सीडेंट ही मानो कि मोटरसाइकिल से गिर गई थी वो। अच्छा। हाँ, दिमाग में चोट लग गई, दिमाग में पीछे को, तो हुँ, उससे ख़त्म हो गई वो। अच्छा। सफदरजंग तक ले गए उसे, हुँ, वहाँ वो ख़त्म हो गई। खत्म हो गई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे बच्चा चोरी की अफ़वाह चल रही है, बच्चा चोरी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में आप लोगों को भी यानी इस बात का डर सता रहा है हाँ, कहीं इनके साथ कोई मारपीट ना कर दे? हाँ, बिल्कुल डर सता रहा जी। हुँ, हाँ, क्योंकि कई कई जगह देखा है कि कि भई जनानी भी दिखाते हैं हुँ, और आदमी भी दिखाते हैं कि बच्चा चोर है, हुँ। तो कहीं ये उसकी चपेटों में ना आ जावे। हाँ, अच्छा, हाँ। चलिए। इसको हुँ, इसको क्या नाम है, ये समझ के नहीं मारें, पहले इसका फ़ोटो वगैरह देख लें हुँ। और भई ये बच्चा चोर नहीं है। बच्चा चोर नहीं है। हाँ, चलिए, ये अगर इनसे कोई बातचीत करेगा तो ये अपना नाम, पता हाँ, वगैरह बताती हैं, फ़ोन नाम नंबर वगैरह? नाम बता देती हैं, पता फ़ोन नहीं बताएँगी। फ़ोन नंबर याद हाँ, नहीं है। हाँ, नाम गाँव का बता नाम देंगी, पता है? गाँव का नाम बता देगी। अपना नाम बता देती है? अपना नाम बता देगी। क्या नाम है इनका? हाँ, मगर बच्चे इनका बता देवे 1-2 का। हाँ। हाँ, अच्छा, क्या नाम है उनके बच्चों का जिन जिन हुँ, जिनको बता देती है? ये एक वो निसार, हुँ, इसका नाम बता देती है, हुँ। और एक सरीपन बड़ी लड़की है, उसका नाम ये टटीरी कहती है। टटीरी बोलती है हाँ, सरीपन को। सरीपन को। अच्छा, हुँ, इसका नाम राहिला है। राहिला, गाँव कौन-सा है? खंदावली, गाँव खंदावली है। तह देख तहसील बल्लभगढ़, हाँ। जिला फरीदाबाद। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर क्या है? 88 10 हुँ, 511 हुँ। 758। दोबारा बताइए। 88 10 511 हुँ। 758। चलिए, ये हैं शब्बीर जी जो बता रहे हैं कि जो इनकी पत्नी है, वो घर से लापता हो गई हैं और इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि राहिला के जो परिवार के लोग हैं, वो कहीं न कहीं 11 सदस्यीय उनकी मौत हो गई और उसके सदमे से ये लगातार परेशान थी और उसके बाद अब इनका दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में करीब 10-15 दिन हो गए हैं और ये अपने घर से लापता हो गई है। बिना बताए घर से निकल गई हाँ, थी ये। बिना बताए। 1 दिन पहले तो ये कह रही थी हुँ, कि मैं अपने घर को जाऊँगी, हुँ, ये तो कह रही। और उसके बाद मैं बोला, मैंने तेरा घर तो यही है। हुँ, मैंने कहा ना, मेरा घर ये ना है। हुँ, तो फिर ये दूसरे दिन मैं चला गया काम पे, सप्लाई पे। हुँ, तो वापस आया 9 सवा 9 बजे। मैंने हुँ, बच्चों से पूछी, मैंने तुम्हारी माँ कहाँ? हुँ, उन्होंने कहा वो तो चाय तो पी ली उसने, वहाँ के बाद तो पता ना, ये घर पे तो ना है वो। हुँ, तो मैंने कही चलो ठीक है, आ जाएगी। हुँ, थोड़ी बहुत देर में कहीं से डोल डाल के चाय वाय पीने चली जावे, एक गिलास लेके हाथ में, हुँ, अब भी के हाँ। तो मैंने कही चलो घर पे आ जाएगी। फिर ये शाम तक नहीं आई। फिर रात भी हो गई। दूसरे दिन फिर मैंने फ़ोन करे हुँ, लड़की के पास। इधर-उधर ढूँढने के हाँ, लिए। मैंने कही तेरी माँ कल से निकली हुई है और इधर-उधर क्या नाम है, वो मिल ना रही। हुँ, लड़की ने ये कहा कि अल्लाह पे भरोसा रख और अल्लाह उसके दुआ कर, आ जाएगी कहीं हुँ, से डोल डाल के। लेकिन अभी तक नहीं आई अभी है। तक नहीं आई। तो बहुत हाँ, परेशान हैं आप हाँ, लोग। बिल्कुल परेशान है जी, अच्छा, बहुत ज़्यादा। अब आप हुँ, लोग यानी कि क्या हाँ, अपील करना चाहते हैं मेवातियों को? ये कहीं भी ये मिले, हुँ, हम तक इसकी खबर मिल जाए हुँ, और हम इसे ले जाएँ। अच्छा ढूँढने में हाँ, ढूँढने सहयोग में करें। सहयोग करें। हाँ, चलिए, ये हैं शब्बीर जो लगातार मेवात इलाके के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर राहिला नाम की ये महिला आपको कहीं पर भी दिखाई देती है, तो कृपया करके इन्होंने जो अपना नंबर दिया है, उस पर संपर्क करें और इनकी मदद करें इस महिला को ढूँढवाने में। क्योंकि 11 लोगों की मौत के मामले में लगातार ये सदमे में हैं और उसके बाद से इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ये घर से लापता हो गई हैं, घर से निकल गई हैं और ऐसे में अब शब्बीर नाम का जो शख्स हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये खंदावली गांव का रहने वाला है और ये परेशान इस बात को लेकर है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी गांव में ये चली जाएं और उसके बाद बच्चा चोर समझ करके कोई इनके साथ मार पिटाई कर दे या फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे। खैर, आप लोगों से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आपको कहीं पे भी कोई जानकारी मिलती है तो इसकी जानकारी शब्बीर नाम के इस युवक को जरूर दे या फिर भारत टीवी से संपर्क करें।